हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनडिफाइंड वेरी टेक्स्ट पे, जहां हम 3.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे 3.3 एक्सरसाइज। देखिए बेटा, हमारा टॉपिक क्या है बेटा? ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं मैंने बताया हुआ है, बट फिर से डिफाइन कर देते हैं। रैशनल नंबर होते हैं, एक तो रैशनल की डेफिनेशन अच्छे से समझ लेना बेटा। नॉन से पहले टर्मिनेटिंग लिखते हैं। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर आर रेस्ट। ठीक है, जीरो क्या है बेटा? रैशनल है। पाई क्या है? इरेशनल है। लेकिन 22/7 पूछे तो वो क्या है बेटा? रैशनल है। ये छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सके, वेयर q कैन नॉट इक्वल टू 0, ये भी रैशनल ही होते हैं। इसका मतलब मैंने सिखाया आपको कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग को p/q में भी लिखना आ सकता है। चलिए बेटा, आप शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सभी ध्यान से। मैं कह रहा हूं भाई इतनी आसान एक्सरसाइज मुझे नहीं पता सीधे सीधे क्यों चेंज करके सिलेबस बनाया जिसमें ये चीजें डाली गई। ये 5th 6th में पढ़ के आप वही दोबारा पूछा गया, एक दो पार्ट करवाता हूं। प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर इक्वल, कि भाई ये दोनों इक्वल है। एक तरफ है पहला पार्ट है बेटा, एक तरफ है 2/3 और एक तरफ है 4/6। या तो इसको डिवाइड कर दो या इसको मल्टीप्लाई कर दो, दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इफ यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर देन द रिजल्ट विल बी सेम। उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, तो दैट विल बी 4/6। ये सेम है। सेकंड एक और करा देता हूं बेटा, थर्ड वाला पार्ट और करा देता हूं। -3/5 है तो -3/5 है और दूसरा है -6/10। भाई आप इसको आराम से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा -6/10। ये आपके दोनों से ठीक है। तो इसका कुछ ऐसा खास कराने को है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। फाइंड द सम। बताओ भाई, ये पूछने का सवाल है। फाइंड द सम। फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, 2/5 प्लस में 3/10। अगर गलती से आपने छोटे बच्चों के सामने ये पढ़ना शुरू कर दिया तो बच्चे ये कहीं मुझे 9 में कर दो। ये 5वीं क्लास में आसानी समझाया जा सकता है। या तो एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, एलसीएम आ जाएगा 10, 5 से 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 तो ये आ जाएगा 7/10। एक नेगेटिव करवा देता हूं, थर्ड -4/7 प्लस में 3/14 तो एलसीएम आ गया बेटा आपका 14, तो ये आ जाएगा -8, 2 जब 7 तो 14 होता है, प्लस का 3 तो ये आ जाएगा बेटा आपका -5/14। दो पार्ट करा दिए हैं, एक पार्ट आपका खुद का होमवर्क में रहेगा। थर्ड देखिए बेटा, फाइंड द डिफरेंस। ये भाई क्या सीबीएसई ने बना दिया है, क्या आपके साथ कॉमेडी चल रही है? देखिए बेटा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है 5/6 -1/4। फिर बता दूं, छोटे बच्चे के सामने कोई नहीं पढ़ेगा। एलसीएम आएगा इसका 12 बेटा, 2 जा पे 10 -3 तो ये आ जाएगा 7/12 आंसर। एक ये करा देता हूं नेगेटिव वाला, एक आपका होमवर्क छोड़ देता हूं। -7/9 -2/3 तो इसका एलसीएम आ जाएगा बेटा आपका 9 7 पे जाएगा तो -7, बीच में माइनस है तो ऐसे लगाओ तो 3 3 से 9 तो -6। एक बात ध्यान रखिएगा, अभी बढ़ाया था माइनस माइनस प्लस होता है, ये बात ध्यान रखिए, -1/9 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, ये आपका एक फिर से होमवर्क है बेटा, बड़ा सिंपल हंस के करोगे, खुश हो के करोगे, मन बहुत खुश हो जाएगा। फाइंड द प्रोडक्ट। क्या है फाइंड द प्रोडक्ट? देखिए बेटा, 5वीं क्लास का क्वेश्चन करवाते हैं। 9वीं क्लास में नई सीबीएसई के बोर्डिंग सिलेबस आया है तो 3/10 इससे ये कट जाएगा, 2 1 2 2 5 10 आंसर आएगा 1/5। फिर से एक और करवा देता हूँ, थर्ड पार्ट करवा देता हूँ। -4/7 इंटू में 5/14 कुछ कट हो रहा है तो कट कर दो बेटा। 2 जा पे
7 जाते माइनस 10/14, ये आंसर है बेटा। बताओ नेक्स्ट देखिए बेटा। हाँ मैं सोच रहा था कि जब प्लस आ गया माइनस आ गया मल्टीप्लाई आ गया तो डिवाइड का छुपा है, ये आ गया डिवाइड। देखिए बेटा पहला पार्ट तो उसने कहा बेटा 2/3 को डिवाइड कीजिए 3/10 से, तो सीधा डिवाइड करने से पहले मल्टीप्लाई चेंज करते हैं, ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है 10/3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20/9, ये ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। एक थर्ड पार्ट कर लेता हूँ फिर से, -4/7 डिवाइड बाय 5/14, तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -4/7 मल्टीप्लाई बाय 14/5, 7 से कटेगा 2 पे -8/5, ये आपका आंसर बताइए बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा, सो दैट इसको हमें प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है। देख लो बेटा पहले LHS प्रूव कर देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड ये है 1/2 प्लस 3/4 और इसके मल्टीप्लाई में है 8/3, तो इसका एलसीएम लो बेटा, पहले बॉड मास का रूल समझ लो, पहले ब्रैकेट सोल्व होते हैं, तो ये आ जाएगा 4, ये चल जाएगा 2 + 3 और मल्टीप्लाई बाय 8/3, इसको देखोगे तो 5, इसको 2 पे कट कर दो, ये आ जाएगा 5 to 10/3, ये आंसर है आपका लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम सोल्व करते हैं बेटा राइट हैंड साइड। क्या राइट हैंड साइड में भी ऐसे बनता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8/3 प्लस में 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8/3, चाहो तो 8/3 दोनों में से कॉमन भी ले सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई हुई है। 2 से कटेगा 4 पे, यहाँ पे 4 से कटेगा 2 पे, तो ये तो आ जाएगा आपका 4 × 1 = 4/3, 4/3 प्लस 6/3, तो वो आ जाएगा आपका 10/3। तो आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव, आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपलीफाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी करवाया सिंपलीफाई द, दोबारा करवा देता हूं। देखो आपका क्वेश्चन है 7/9 मल्टीप्लाई बाय 6/7 माइनस 3/4, डायरेक्ट यूज नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि a इंटू में b माइनस c है, तो ये हो जाएगा, सॉरी तो ये हो जाएगा आपका a इंटू बी माइनस बी इंटू सी। अगर यहाँ आपका प्लस होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन में लगाना है, तो पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले होगा 7/9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/7 से, बीच में माइनस ही रहेगा, 7/9 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 3/4 से। देखिए बेटा सोल्व कर देते हैं बेटा, 7 से 7 कट गया, 3 2 जा 3 3 जा, तो ये आ गया 2/3 माइनस 10। देखिए 3 से कटेगा 3 पे, तो ये आ जाएगा 7/12, एलसीएम आ गया आपका 12, 3 से 4 पे 4 2 जा 8 माइनस 7, तो ये आंसर आ गया आपका 1/12, ये आपका आंसर है। ये बेटा समझ में आ रहा है, तो दोस्तों को शेयर करो कंटेंट। फाइंड द रैशनल नंबर, 7 क्लास का फिर से क्वेश्चन आपको टेस्ट कर रहा है, आपका पेशेंस चेक कर रहा है कि क्या आप उस काबिल हो या नहीं। देखो 5/6 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 5/6 x है प्लस में 1/2, किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैं सिंपलीफाई सोल्व कर लेता हूँ, सबसे आसान में गई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 5x/6 प्लस में 5/6 इंटू में 3/5 विल बी इक्वल टू 5x/6 इन प्लस में 1/2। सोल्व कर बेटा, 5 से 5 कटा, 3 से 2 पे कट गया। वाह कितना आसान होगा। देखो लेफ्ट प्रूव करना था, x की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द रैशनल नंबर x, तो रैशनल नंबर x क्या है, देखो ये हो गया 5x/6 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 5x/6 प्लस में 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया, तो आपका रिजल्ट बच गया बेटा 5x/6 इज इक्वल टू 5x/6। दोनों साइड क्या नंबर मल्टीप्लाई करें तो सेम आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी। व्हाट आर एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी,
what are multiplicative identity? If we multiply any number with 1 then the number will remain the same. तो ये आपका x की वैल्यू हो जाएगी 1, तो x की वैल्यू 1 वो रैशनल नंबर है जो आपका कंप्लीट सोल्व करती है। ठीक है बेटा, तो ये आपकी 3.3 एक्सरसाइज थी जो हमने कंप्लीट की है। बिल्कुल आसान पेशेंस टेस्ट करने वाली कि आपको 5th का आता है नहीं आता, जिसका पेशेंस अच्छा है वो अच्छे से कर लेगा। कुछ बच्चों को गुस्सा भी आएगा कि यार ये क्या करवा रहा है, क्या हमारे जीवन बना के हम ये पढ़ेंगे। स्टे पेशेंस के साथ करेंगे, सब हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।